नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे किसी भी बैंक के लेजर में, तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हमारी दिखती हैं। इसमें हमारा बैंक रिकन्सिलेशन डेट नहीं दिखता है। अगर आपको बैंक रिकन्साइल करना हो, थोड़ा मुसीबत आ जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे रिकन्सिलेशन में जाना पड़ता है। फिर वहाँ से आपको यस नो करके उसका बैंक का डिटेल वगैरह इनेबल करना पड़ता है। तब आपको रिकन्सिलेशन एंट्री दिखती है कि कौन सा आपका रिकन्साइल्ड है या कौन सा बचा हुआ है। तो अगर कैसा हो कि यहीं पे आपका अगर बैंक रिको डेट भी आ जाए साथ में, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको जस्ट एकदम पता चलते रहेगा यहीं कि हमारी कौन सी एंट्रीज बैंक में क्लियर हो चुकी हैं, कौन सी एंट्रीज हमारी पेंडिंग है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक टेक्स्ट फाइल ले लेनी है। इस फाइल का आप कुछ एक नाम दे दीजिए। जैसे मैं बैंक डेट करके एक नाम दे देता हूँ। उसके बाद इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ कोड्स लिखने होंगे, तो हम लोग एक ब्रैकेट लेते हैं और हैश के साथ में लिखते हैं लाइन, कॉलन का चिन्ह लगाना है। उसके बाद लिखना है यहाँ पे DSP VCH अकाउंट टाइटल्स। उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर देते हैं। कहाँ ऐड करेंगे? राइट फील्ड और आफ्टर DSP VCH नंबर टाइटल। तो ये हमारा जो वाउचर नंबर वाला चीज़ रहता है, वाउचर नंबर वाली जो लाइन रहती है, उसके बाद में हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वाउचर नंबर के बाद में ऐड होके आएगा। तो इसका आप एक कुछ नाम दे दीजिए, कॉलन के चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे, जैसे मैं एक नाम देता हूँ, आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल के लिए। उसके बाद आपको यही सेम कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको एक फील्ड क्रिएट करनी है। यहाँ पे फील्ड लिखेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें यूज इसका लिख देना है। मीडियम प्रॉम्प्ट और सेट एज करेंगे एक टाइटल को। और यहाँ पे टाइटल हम लोग एक डबल नोटेड कॉमा के अंदर में लिखेंगे, यहाँ पे बैंक डेट करके। तो ये हमारा बैंक डेट वहाँ पे टाइटल लिख के आने लगेगा इतने से। अब उसके बाद हमारा टाइटल आ गया, उसका डिटेल भी हमारा ले लेते हैं कि आपका बैंक डेट भी आ जाए। तो मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ फिर से मैंने पेस्ट कर दिया। अब की बाद हमें यहाँ पे VCH के बाद में टेल करके लिखना है, DETAIL। तो यहाँ हमारा हो गया DSP VCH डिटेल। और यहाँ पे अभी हमारा ऐड राइट फील्ड आफ्टर, यहाँ पे जो DSP VCH नंबर करके जो टाइटल लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारा टाइटल जो है वो हट जाएगा। सिर्फ इतना ही रहेगा DSP VCH नंबर करके। और ये जो नाम है, नाम भी हमारा यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग चेंज करके सेम नाम आपको यहाँ भी रखना है, फील्ड में भी। उसके बाद यहाँ पे भी हमें यूज इसका लिख देना है। तो इस बार हम लोग यूज कर रहे हैं डेट फील्ड का। तो यहाँ डेट फील्ड लिखेंगे और सेट एज करेंगे। तो सेट एज जो करेंगे, इसके लिए आपको स्पेलिंग ध्यान देना है। तो यहाँ हम डॉलर के चिन्ह के साथ में चालू करेंगे और आल लेजर एंट्रीज, यहाँ पे ब्रैकेट एक लेना है आपको और -1 लिखना है ब्रैकेट के अंदर में। फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद में बैंक एलोकेशंस लिखेंगे। उसके बाद फिर डॉट लगाएंगे और यहाँ पे बैंकर्स डेट करके लिख देते हैं। और एक इसका हम लोग विड्थ दे देंगे, 20 रख देते हैं विड्थ आपका। और एक कलेक्शन भी बना देते हैं। तो आपका यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, इसका एक कलेक्शन हमारा बन जाएगा। तो इसका कॉपी कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे लास्ट में पेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे जो ये 1 करके लिखा हुआ है, ये हमारा हट जाएगा। और इसके बाद में इसकी जगह में हम डॉट लगा देंगे। तो ऑल लेजर एंट्रीज डॉट बैंक एलोकेशंस डॉट बैंकर्स डेट आ जाएगा। और यहाँ पे इसके सामने में हमें लिखना होगा फेच करके, और एक कलेक्शन ब्रैकेट में लिख देंगे हैश के साथ में। कलेक्शन में आपका रहेगा वाउचर्स ऑफ लेजर्स।
VOUCHERS वाउचर्स ऑफ लेजर, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दोस्तों ये हमारा कोड जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसको टैली में भी डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पहले मैं कुछ नई एंट्रीज कर देता हूँ रिकन्सिलेशन के साथ में, ताकि आपको दिखते रहे। जैसे अभी मेरी लास्ट डेट यहाँ पे एंट्री है 2 फरवरी की, तो मैं 1 मार्च में कुछ एंट्री करता हूँ। तो मेरा एक बैंक स्टेटमेंट है। तो दोस्तों ये मेरा SBI का बैंक स्टेटमेंट है। तो अपने को यहाँ पे SBI सीट जैसे मैंने लिख दिया है, और 1 मार्च में हम लोग इसकी एंट्री ले रहे हैं। कौन कौन से लेजर में जाना है, मैंने कुछ लेजर्स के नाम डाल दिए। अगर कुछ कॉन्ट्रा है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रा लिख दिया। अब इसी को हमें इंपोर्ट कराना है टैली में। तो मेरे पास में एक ये टूल है बैंक इंपोर्ट करके। अब इसमें ऐसा आपका ओपन हो जाता है, और इसमें आपके बहुत सारे बैंक हैं। बैंक की लिस्ट है पूरी, SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, कैनरा, आंध्रा, BOI, BOB, मतलब बहुत सारे, कोटक वगैरह सभी बैंक हैं, लगभग सारे बैंक हैं इसमें। तो अभी हमें SBI की एंट्री करनी है। मैं यहाँ पे SBI चूज कर लेता हूँ, और मेरा जो भी बैंक का नाम है टैली के अंदर में यहाँ मैं लिख देता हूँ। और वो फाइल जो मुझे इंपोर्ट करनी है मैं यहाँ से उसको चूज करता हूँ। ये SBI की फ़ाइल है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब उसके बाद हमें एक्सपोर्ट टू टैली पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और यहाँ टैली में चलते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं हमारा लास्ट डेट एंट्री 1 मार्च की हो गई है, और ये हमारी बैंक की एंट्रीज आ चुकी हैं। और इसमें आपका बैंक में की एंट्रीज़ में अभी जैसे मैं यहाँ बैंक में जाऊँगा तो ये एंट्रीज़ क्या है, रिकनसाइल्ड हो के ही साथ में आती है। तो यहाँ पे मैं आपको बैंक डेट दिखाता हूँ। मैं इसको यस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैंक डेट भी साथ में आ चुका है, यानी कि हमारी एंट्रीज जो है वो रिकनसाइल्ड हैं। अब हमें बैंक डेट जो है यहाँ पे लिस्ट में लेके आना है कि आपका वाउचर नंबर के बाद में आपका बैंक डेट जो है वो लिख के आए। तो ये जो हमने अभी कोड क्रिएट किया हुआ है, इसको हमें सेव करके टैली के अंदर डालना है। तो टैली के अंदर इसको डालने के लिए हमें इसका पथ कॉपी करना होगा। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टी में जाके इसका पथ ले लेता हूँ। तो यहाँ प्रॉपर्टी में जाने से यहाँ सिक्योरिटी में इसका पथ हमें मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और मेरा जैसे टैली प्राइम है तो यहाँ हेल्प में मुझे TDL एंड एड ऑन करके दिखेगा, यहाँ मैनेज लोकल TDL रहता है। अगर आपका टैली ERP9 है तो उसमें आपको F12 में प्रोडक्ट एंड फीचर करके दिख जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका पथ पेस्ट करके इसको सेव करा देते हैं। तो अभी आपको ऐसा ये TDL फाइल लोड होने के बाद दिखने लगेगा यहाँ पर। तो अभी चल के एक बार हम लोग बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये बैंक की डेट जो है वो 1 मार्च करके आ चुकी है। कि आपका अब पता चल जाएगा कि हमारी ये जो एंट्रीज़ हैं ये बैंक में ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। ये जो रिसिप्ट का पैसा हो गया है, पेमेंट का है, तो ये हमारी बैंक में ऑलरेडी दिख रही है एंट्रीज। हमारी बैंक में एंट्रीज क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा जो कुछ नहीं क्लियर होगा तो उसमें आपका डेट लिख के नहीं आएगा, तो वो अलग ही एंट्री दिखेगी। जैसे मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं ये वाली एंट्री में हमारा बैंक डेट नहीं आ रहा है, यानी कि ये एंट्री हमारी अभी बची हुई है और रिकनसाइल करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ में इसको ऐड कर सकते हैं कि आपका कौन सा रिकन्सलेशन हुआ है, एंट्री का कौन सा बचा हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मैं ऐसे ही ट्रिक्स आपके लिए लाते रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।